नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का 19 अप्रैल को मतदान होना है। जीत के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की जा रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चाहे बात विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की, कांग्रेस के अंदर खाने हो रही सिर्फ फुटअव्वल कम होने का नाम नहीं ले रही है, और वो भी तब जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली है। यही नहीं, बीते 2 लोकसभा चुनावों में करारी पराजय मिलने के बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया। हालांकि पार्टी का कोई नेता इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन तस्वीरें इसका पर्दाफाश कर ही देती हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। इन दोनों की अदावत शायद ही किसी से छिपी हो। यह अदावत अब पोस्टर के जरिए फिर से सामने आ चुकी है। जालोर सिरोही से प्रत्याशी और पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के पोस्टर से सचिन पायलट की फोटो गायब है, तो वही पायलट के पोस्टर से अशोक गहलोत की फोटो गायब है। अब एक तरफ मान भी लें कि कहीं से किसी की फोटो छपने में चूक हो गई हो, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं के पोस्टर्स में यह अदावत नजर नहीं आ रही। सवाल आज इसी बात पर कि कांग्रेस के अंदर खाने चल रहे सियासी वॉर का खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में फिर से न भुगतना पड़े। पार्टी के बहुत से जो नेता हैं, चाहे दौसा के अंदर किरोड़ी मीणा जी की हो, चाहे सांसद जसकौर मीणा का हो, नॉमिनेशन के समय पे नहीं पहुंचते। जब गंगानगर का मामला आता है, जब विधायक अपना भाषण दे रहा होता है, उस समय उनको पकड़ के दूर कर दिया जाता है। अलग अलग जगह पे किस प्रकार की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वसुंधरा राजे जी कहां है पूरे दौर के अंदर, जिनके समय में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिनके नेतृत्व में 163 सीटें आई, आज वो नहीं है। इसलिए ये लगातार जो बातें होती हैं, ये अलग अलग नैरेटिव पे बनाने का प्रयास करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के अंदर भी हो रहा है, बीजेपी के अंदर खाने भी चीजें चल रही है, और जो कांग्रेस को लेके मुद्दा बनता है ये बीजेपी बना रही है ताकि लोग इस पे डाइवर्ट हो। निश्चित रूप से जवाब जनता को, भारतीय जनता पार्टी को देना है। जब उनके पास में कोई उपलब्धियां नहीं, जनता उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे, इसलिए क्या नैरेटिव बनाया जाए? नैरेटिव ये बनाया जाए कि हमारे सामने जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो लोग हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, जब आप इसका पहले ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो बात अपनी रखना चाह रहे हैं वो ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस तरह से सिर्फ फुटअव्वल हुआ, किस तरह से खींचतान चली, सियासत की लड़ाई चली, कुर्सी का किस्सा चला, और किस तरह से शीर्ष नेता ने एक
शीर्ष नेता को गालियां दी, ओछी टिप्पणियां की, विधायक मंत्रियों को गाली देते थे कांग्रेस पार्टी के, और किस तरह से पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। तो ये लांछन जो है, क्योंकि असफलता, जब जब भी कांग्रेस पार्टी असफल हुई है, बौखलाई है, कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे ठीकरा फोड़ने का काम किया है। अरे आप भूल गए? आप बताइए, आज भी आप नामांकन में जा रहे हैं तो सचिन पायलट जी वहीं जा रहे हैं जो उनके टिकट है, अशोक गहलोत जी वहीं जा रहे हैं जो उनके टिकट है। एक दूसरे को ये मोटरसाइकिल की बात करते हैं। आज किस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि 5 साल राजस्थान की जनता रोई है, इस वजह से इनको कुर्सी से बाहर जाना पड़ा, कुर्सी छीन ली गई। गहलोत जी कहते थे कुर्सी मेरे को छोड़ना नहीं चाहती, जनता ने कुर्सी को छुड़ा दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। यही नहीं, शीर्ष नेतृत्व से लेके, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, वहां से लेके नीचे तक आप देखिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। सिर्फ एक वंश को बचाने के लिए ये पार्टी चल रही है। इनकी ना नीति है ना विचार है। आप देखिए भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। इनकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते, अगर ऐसा है भी कांग्रेस का, बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? कांग्रेस तो बीजेपी को लेकर सवाल उठाती रहती है कि अंदर खाने कहां है, बड़े चेहरे कहां है, क्यों नजर नहीं आते हैं, वहां सिर्फ 2 लोग फैसला करते। ये जो सवाल कांग्रेस उठाती है, आप इसका भी एक जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, जो पहले भी ये विधानसभा चुनावों में प्रश्न उठाते थे, बड़े चेहरे कहां हैं, और जनता, राजस्थान की जनता ने देख लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर पेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहां कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है, कार्यकर्ता डेडिकेटली, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ वो काम करता है। हमारा संगठन जो है वो संरचना इस तरह की बनी गई है कि हमारा कार्यकर्ता अगर बूथ पर है तो पूरी जान लगा के उस वोटर्स को बाहर निकालने का काम करता है, और उसको मालूम है कल मैं भी विधायक बन सकता हूं, मैं भी पार्षद बन सकता हूं, मैं भी सांसद बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। इनसे पूछिए कौन मुख्यमंत्री बने, किनके बेटे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है। डायनेस्टी, वंशवाद वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी वाले लोग हैं, तुष्टीकरण वाले लोग हैं। 58 साल इन्होंने भारत पर राज किया, ना ये रोटी दे पाए, ना मकान दे पाए, ना बिजली दे पाए, न जल दे पाए, न सड़क दे पाए, न विकास कर पाए। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने जो बात रखी आरसीसी का जवाब लेंगे, लेकिन महेश जी ये बात सही है कि पोस्टर पॉलिटिक्स बीजेपी में भी हमने देखा, कई क्षेत्रों में जब किसी का टिकट कटता है या कौन किसका समर्थक है उसे लेकर भी बहुत सारी बयानबाजी भी होती है। जब रैली होती है, कुछ होता है, पोस्टर से गायब रहती है फोटो, और ये मुद्दा बनता है। लेकिन अगर इन 2 चेहरों को देखें जो हम लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पोस्टर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो गहलोत और सचिन पायलट इसलिए सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, और इसलिए सबकी नजर इस पर रहती है क्योंकि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, किस तरह से रहा है, कितनी मुश्किलों भरा रहा है, फिर भी 5 साल पूरे किए, और उसके बाद भी जब चुनाव हुआ, विधानसभा ठीक है सत्ता में नहीं आई, लेकिन फिर भी 70 सीटें तो यहां पर जीत ही ली। सवाल ये उठता है कि आप बार बार ये बात कहते हो कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब गतिरोध खत्म है, हम सब साथ एकजुट है, तो चुनाव के वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो रार दोनों के बीच में है वो नजर आने लगती है? इसके अगर पीछे जाएं तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था जोधपुर से जी, उस दौरान ही दोनों के बीच में बहुत, गहलोत और पायलट के बीच में बहुत बड़ा, मतलब क्या होता है ना, एक दरार सी पड़ गई थी। ये अदावत वहां से चल रही है जो इस रूप में सामने आ रही है। खैर ये जो भी है, चुनाव के दौरान ये जो छोटे मोटे मतभेद हैं वो इस पोस्टर के जरिए उभर आते हैं। अब ये है कि ये रणनीति का हिस्सा है या उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है, एक चीज़। दूसरी ये है कि जब अब प्रतिद्वंदी पार्टियां इसको मुद्दा बनाती है, वो दूसरे में देखती है, अपनी अच्छाई देखती है, दूसरे में कमियां देखती है, और दूसरा वाला भी इसी तरह की उल्टे क्रम में ये देखता है। सवाल ये आता है कि मौका इस समय, अगर कांग्रेस चाहती है कि 300 पार का जो टारगेट लेकर के चल रही है, कि इस बार 300 पार की जो एक इंडिया गठबंधन का जो है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो यहाँ का पार्टी हाईकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको इसमें मतलब पहल करनी होगी कि वो पार्टी के प्रत्याशियों को और या संगठन से, ये जो गठबंधन से जुड़े हुए जो भी दल हैं, उनमें कहीं न कहीं एकता का, आम जनता के सामने एकता का वो तो बार बार कोशिश करते हैं, कितनी बार हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, सब एक साथ हाथ ऊपर करते हैं, अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, और फिर कुछ ना कुछ नजर आने लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, नुकसान इसका हो सकता है? क्योंकि दोनों मजबूत चेहरे हैं, आप समझिए अगर दोनों साथ होकर लड़े
तो कितना फायदा हो सकता है? और साथ दोनों ही अगर वर्सेस में खड़े होंगे तो इसका तो नुकसान कांग्रेस को होगा। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कोशिश भी की है बीच बीच में, लेकिन जो है जिस तरह से आपने ये देखा होगा कि मतलब जब तक पायलट पहले में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब से ही मतलब क्या कहता ना खींचतान का ये सिलसिला शुरू हो गया और अपने अपने मतलब क्या कहता ना वो बार बार में जो नेतृत्व परिवर्तन की बात जो पिछले शासन में हुई थी कांग्रेस में, उसको लेकर के भी ये अदावत चल रही थी कि भाई अब नया चेहरा होना चाहिए। और उस दौरान भी आप ये देखिएगा जतिन शर्मा, ये जो सिंधिया जी, ये ज्योतिरादित्य और पायलट पे बड़ी नजर थी उस दौरान, मतलब क्या कहते हैं संगठन के बाद में बड़ी चर्चित चेहरे रहे। तो ये आप ये देखिए इसकी पृष्ठभूमि है, ये जो पोस्टर वार जो है कि छोटी सी झलक है जो अभी भी कायम है, लेकिन इन पूरी चीजों पर मतलब पर्दा डालने या उनमें मतभेद मिटाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं ने कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाई है। ये इनको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को। और अगर अगला अपना लक्ष्य पूरा करना है तो उसे किसी न किसी रूप में ऐसी छोटी छोटी बातों, क्योंकि हर छोटी बात चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे पार्टी का चेहरा हो। अब आप ये देखिए कि जैसे जयपुर में जो प्रत्याशी बदला या राजसमंद में जिसने मना कर दिया, ये बहुत बड़े प्ले करती है चीजें। ये पार्टी को मतलब क्या कहते हैं ना ये सोचना चाहिए कि उसे रणनीति इस तरह से बने कि वो वहां मुकाबले में उतर रही है और ऐसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उतर रही है। वहां छोटी छोटी कमियां ये इस मतलब क्या कहते हैं ना प्रतिद्वंदी को अपने पे हावी कर देती हैं। इसकी और अब भी समय, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अब भी समय है कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो छोटी छोटी बातों को इनको इसको मतभेदों को दूर करें और पार्टी को एक मुखी होकर के चुनाव में लड़ना चाहिए, तभी वो प्रतिद्वंदी को चुनौती दे पाएगी। आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सबको बोलने का पूरा अवसर दिया और ये जो मुद्दा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं और काफी वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं वो भी जिस प्रकार से जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे मुद्दे महत्वपूर्ण ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जो फैसला दिया, चंदा दो धंधा लो, ये जो आरोप है इसका पोस्टर है ये कांग्रेस का, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस पोस्टर को लेकर जन जन तक जा रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि उनको जरूर से दिखाइए, ये है मेरे विकास का हिसाब दो। आज महिला पूछ रही है, मणिपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, हाथरस उन्नाव की घटना सबने देखी, मणिपुर में सैनिक की महिला के साथ में किस प्रकार से निर्वस्त्र होकर जघन्य अपराध किया गया, चाहे आसिफा अगर जम्मू कश्मीर पे हो, लगातार वो महिलाएं पूछती, प्रधानमंत्री जी जिनको अपनी बेटियां कहते थे वो न्याय के लिए दिल्ली के जंतर मंत्र पे संघर्ष कर रही थी। ये है किसान, ये श्रमिक है, ये श्रमिक अपनी चीजों को लेकर न्याय मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लगातार काम कर रहे हो, हमारी आवाज आपकी अदालत में कब होगी? ये कांग्रेस का पोस्टर है। देश का युवा चाहता है 30 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, वो आखिर देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस देश के युवाओं को उसमें भागीदारी दे पाए? 10 साल हो गए, केंद्र की सरकार जो एनटीए से परीक्षा करवाती है वहां पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों नहीं आज तक वो सख्त कानून बना पाई? देश का युवा पूछ रहा है कि मेरे हाथ को रोजगार कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जी जवाब दे, 2 करोड़ का रोजगार का वादा था। आज ये किसान अपना हिसाब पूछ रहा है। 2022 को आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, आपने लागत 2 गुना कर दी। ये कांग्रेस के पोस्टर है और कांग्रेस का हर नेता इन बातों को हर मंच से लगातार कहता है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैंने अवसर दिया, 10 साल हो गए, ये 70 साल बनाम 10 साल की बात करते हैं, लेकिन जनता की अदालत में तो प्रति 5 वर्ष के बाद में जाना होता है और 5 वर्ष का ही लेखा जोखा आपको रखना है। ये कहते हैं आप 70 का नहीं देंगे तो हम 10 का नहीं देंगे। ये ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि लोकतंत्र ध्वस्त हो जाए, जनता पे जनता के मुद्दों की चर्चा ना हो, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया इसलिए हमें शासन दे दीजिए। ऐसा इस देश के अंदर होने वाला नहीं है। और पुनः मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस देश का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है वो 161 आउट ऑफ 180 है, और ये कोई कांग्रेस पार्टी या कोई राजनीतिक दल इसको तय नहीं करता। ये जो रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स है वो ये जारी करती है, और ये अपने आप में एक चुनौती है। इसलिए मैं पुनः दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी का नेता पूछे और आपका जो मुद्दा है उस पर जरूर पूछिए। लड़ाई ये बार बार दिखाने का प्रयास करेंगे, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर है। तमाम नेता मंच के ऊपर हो, चाहे चुनावी सभाओं में हो,
चाहे किसी दूसरी जगह पे हो, हम सब ने लगातार देखा। सतीश पूनिया जी पूर्व पार्टी के अध्यक्ष से वो ये कह रहे हैं कि जब मैं विदा हो रहा हूं तो कुछ नेता खुश हो रहे हैं। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक किसान के बेटे से 4.5 साल तक इसके अंदर संघर्ष कराया और लास्ट में आपने वहां पे भेज दिया जहां पे किसानों पे 35,000 मुकदमे दर्ज किए। जिस जमीन के ऊपर 750 किसानों की शहादत ले ली, 3 काले कानून आए, अपने ही लोगों से मरवाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सैनिक जो जवान और किसान की बात पूरे देश के अंदर गूंज रही है। अच्छा, ये तो अभी कह रहे, जैसे अभी कहना भी शैलेंद्र गुर्जर जी का कि हमारे यहाँ कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता नहीं, हमारे तो कार्यकर्ता है, सब कुछ है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारे यहाँ कोई चेहरा और कोई लड़ाई नहीं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इन्होंने कहा कि हमारे कोई बड़ा नेता नहीं है, ये इनका मामला है। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके राजनीतिक दल में या क्या राजस्थान की जनता के द्वारा चुने गए 115 विधायकों में नहीं दिखी? जो पर्ची से फैसला कर दिया 2 लोगों ने, जो 2 लोग पर्ची से फैसला कर देते हैं और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाते हैं। और पर्ची की सरकार भजन भ्रमण और भाषण पे केंद्रित होगी। 100 दिन का कोई लेखा जोखा नहीं, सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। जनता ने आपको जवाबदेही के लिए बैठाया था, आपका जिम्मेदारी बनती है। आप अपने घोषणा पत्र को लेकर जाए। क्या भाषण खत्म हो गया? वो आपके पास में मुद्दे नहीं, बोल नहीं पाएंगे, भाषण क्या दे, भाषण देने पड़ेंगे आपको जनता पूछेगी। आप क्या सोचते हैं? आप जनता की अदालत में चले जाएंगे और जनता आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगी? क्यों नहीं पूछेगी? देखिए, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं और ये शांत रहें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, जो ये कह रहे हैं ये धमकी है क्या? ये धमकी है क्या? मैं तो कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है भाई साहब, एन इलीगल आपने पोस्टर दिखा, आपने मुद्दे उठाए, आपने बताया कि जवाब भी ले लेते, इसका जवाब भी ले लेते। चंदे की बात करते हैं, गलीबान में झांक के नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी को 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला। किन राजनीतिक किसने दिया? किन व्यापारिक संगठनों ने दिया? विपक्षी पार्टियों को 7200 करोड़ का चंदा मिला। वो डकार गए, बताइए। और हमको कहते हैं 23,000 पूरा चिट्ठा कंपनियां घाटे में थी। अब सुन लो, कंपनियां घाटे में थी, जिन कंपनियों पे ईडी सीबीआई की रेड मारी, पहले आप चलो, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तुम देखिए, ये गलत है, 1600 रुपए चंदा मिल गया, ये गलत है। इन पे मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की पॉलिसी को लेकर 1600 करोड़ बॉन्ड की जो पॉलिसी है, पार्टियों को 7200 करोड़ की पॉलिसी है, बताए ना, वो इलीगल है। अब ऐसे बहस नहीं करेंगे, इलीगल है, ठीक, ऐसे रोजाना सुनिए, बिल्कुल पूछिए, जवाब ऐसे देंगे ना। छुपाने के लिए बात सुनिए, ठीक है। बात सुनिए शैलेंद्र गुर्जर जी, एक मिनट, आप पहले बात सुनिए, आप दोनों बात सुनिए। 1 मिनट, आरसी जी 1 मिनट, मुद्दा, एक मिनट सुनिए, मुद्दा जो है हम उसमें बात करें। सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। सुन लिया। नहीं, पहले देखिए आप, चंदा 1600 करोड़ इनको मिला, विपक्षी पार्टियों को 7200 करोड़ मिला। ये युवाओं की बात करते हैं। अगर जाके नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट देख लेना, 18 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ भरा है। ऑटोमोबाइल में दूसरे, अरे क्या झूठ बोल रहे हैं, गलत। आवाज सुनने की क्षमता नहीं है। किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, बताइए ना। 2014 में कितनी एमएसपी, गेहूं की कितनी एमएसपी थी, एमएसपी कितनी थी गेहूं की, बताइए 2014 में। आज कितनी है? 1400 थी, आज 2400 है। कितनी गुना हुई बताएं? गेहूं कितना था, चावल कितना था, बताइए ना। चावल 2014 में कितना? चलिए ठीक है, सुनिए, बात करेंगे। इन्होंने आप दोनों ही चर्चा नहीं करना चाह रहे। एक मिनट सुनिए, बात आप दोनों सुनिए। नहीं, चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी। बस यही है, चिल्लाने से नहीं होती। आप भी सुनिए, आप दोनों सुनिए। एक मिनट शैलेंद्र, आप सुनिए ना, वो चुप हो रहे ना, आप सुनिए। चिल्लाने से क्या होगा? जवाब
दोगुना कर दिए। कितना बजट था कृषि का 2014 में? कृषि का बजट बता दे, मैं चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं डिबेट पे, आप कृषि का बजट बताएं 2014 में कितना था, बताइए ना कितना था। आज सरकार ने उनका 1.5 करोड़ रुपए का बजट है कृषि का, क्या बात करोगे? अब हो गया सुनिए बस दोनों को वक्त दिया, नहीं सुनिए बस चैलेंज नहीं आपने नहीं सुनिए, पहले आप भी बात सुनिए मेरी। आप दोनों एक तरफ तो ये कह रहे हो चिल्लाने से नहीं चर्चा होती, चिल्ला आप दोनों रहे हो। सवाल अगर उठा रहे तो उसका जवाब, अगर ये सवाल उठा आपसे जवाब ले रही हूँ मैं, आपसे जवाब ले नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल इसलिए इनको रोका आप बात सुनिए, रोका इनको इसलिए रोका, ये रुक नहीं रहे, नहीं ऐसे नहीं आप लोग, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आरसी जी एक मिनट आपने दिया ना, एक मिनट चैलेंज सुनिए। पोस्टर पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, सवाल हमने किया, इसके बाद आपने पोस्टर दिखाया, ठीक है ये आपके कांग्रेस के मुद्दे, आपने दिखाया कि आप किस पर लेके जा रहे हैं। 10 साल का लेखा जोखा सरकार दे रही, इसीलिए जनता के बीच में 10 साल का लेके जा रही है काम, और इन 10 साल में क्या नहीं किया उन्होंने वो आप बता रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हाँ क्या वही सुनिए, पहले सुनिए बता सकते हैं क्या? मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं, महेश जी हमारे साथ है, महेश जी भी हमारे साथ है, महेश जी सुनिए, बात सुनिए एक मिनट, शैलेंद जी बात सुनिए, 1400 एक मिनट सुनिए एक मिनट, रोजगार मिले, ठीक है मान, अरे शैलेंद जी बात सुनिए, ठीक है आपने इनडायरेक्ट वे में मुद्रा शैलेंद जी जनता भी तो देख रही है ना, ठीक है जिसको महिलाओं की, आपके बोलने सुनिए एक मिनट सुनिए, बस शैलेंद जी बस रहने दीजिए शैलेंद जी चलिए सुनिए ऐसे ही खत्म करें क्या? शैलेंद जी एक मिनट, महेश जी ठीक है एक मिनट बस, आप दोनों नहीं है महेश जी, बताइए ना, एक सेकंड ये बताइए शैलेंद जी, यूपीए के सरकार में इन्फ्लेशन रेट डबल थी, आज हमने उसको 60% ऊपर नहीं जाने दिया, ये क्या महंगाई की बात करेंगे? ठीक है एक मिनट 10 साल में जो काम किया तस्वीर बदली है, ये मोदी जी भी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, 4 करोड़ महेश जी आपने दोनों किसानों को हमने 6000 रुपए से आर्थिक संबंध देने का काम किया, महिलाओं की बात करते हैं, बस ठीक है शैलेंद ठीक है, रोजाना पता है जनता को भी पता है, हमारे पास वक्त नहीं। एक मिनट फाइनल कमेंट चाहिए, हमने गरीब कल्याण आपने बात सुनिए, देखिए किसी को मौका नहीं छोड़े दिया, चलिए ठीक है ना, ठीक है अरे सवाल आपने किया, एक मिनट सुनिए, आप इतनी देर से जवाब ही दे रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने बताया इनको चिल्लाने दीजिए, आपने भी बोला, लेकिन आपने भी जवाब दिया, इन्होंने सवाल किया। महेश जी अब देखिए ठीक है, हम पोस्टर पॉलिटिक्स पे ये कह रहे बात उतनी मायने ये रखती नहीं है, गतिरोध की बात है बीजेपी उठा रही है और बीजेपी ला रही है कि मुद्दा बने अपनी जगह, चलिए ठीक है इंटरनल कुछ भी हो नुकसान होगा, अगर अंदरूनी लड़ाई होगी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसमें नुकसान पार्टी को होता है, लेकिन अहमियत ये बिल्कुल रखता है। मुद्दे क्या है? 2 बार से कार्यकाल में आ रहे हैं, तीसरे हैट्रिक की बात कर रहे हैं कि इस बार भी हम 400 पार जाएंगे, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस उसे रोकने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो 10 साल में क्या वाकई में कोई तस्वीर बदली नहीं, और अगर बदली है, तस्वीरें बदली है, जो वादे किए गए अगर एज इट इज नहीं, लेकिन क्या कुछ तो सुधार हुआ, और अगर नहीं होता तो जनता क्या साथ देती 14 के बाद 19 में भी, और अगर कांग्रेस से कह रही कि 19 के बाद जनता समझ गई 23 में 24 में नहीं होगा, ऐसा मौजूदा स्थिति क्या कहती है ओवरऑल अगर बात करें तो? देखिए जहां तक बात करें अपने घोषणा पत्रों की बात में, जैसे भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जो जारी करती है उसके हिसाब से उसने जितनी मांगे थी करीब एक समान नागरिक आचार संहिता को छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने करीब वो जो चीज़ें हैं वो अपने जो कहा उन्होंने जनता से वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया अपनी अपनी चीज़ें होती है, लेकिन शाश्वत सत्य ये है कि अभी भी महंगाई है या बेरोजगारी है, इस मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है, और आज होना भी चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के
उपाय क्या हो सकते हैं। ये दोनों प्रमुख दलों के लिए सामने एक चुनौती है, राष्ट्रीय दलों के सामने, कि वो ये बताएं कि बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। दूसरा, महंगाई को रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि देश में सद्भाव के जो को किस तरह से स्थापित किया जाए, जिससे मतलब जिससे कि ये जिस तरह की जो विभिन्नता का भाव जो फैल रहा है उसे दूर करने की वो क्या अपनी कोशिश कर सकते हैं। सवाल ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि, और दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो संबंधों को लेकर के भी जो तनातनी जो हो जाती है, कि जैसे उदाहरण के लिए CAA की बात कह रहा हूं मैं, कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसको यहाँ पलट दिया गया दूसरे राज्यों में। जो समान विचारधारा की सरकार हो तो वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो विपरीत जो है ध्रुव में जो बैठी पार्टी है उसकी अगर सत्ता है तो उसको बदल रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब ये मान के चलिए राज्य के केंद्र को अपने जो मुद्दे हैं उनको केंद्र सरकार को उसके लिए जिम्मेदार है, और राज्य सरकारें जो है वो राज्य के बारे में है, तो उन दोनों को अपने अपने चीजों पे फोकस होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के मामले में। ऐसा लगता है योजनाओं के नाम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी जो चीजें हैं ये जनता सब पहचानती है, जानती है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम विकास में स्वयं भी कर चले, क्योंकि हमें करने के लिए कुछ नहीं है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे, विकास वहीं थम जाता है। और हम दावे, हम चुनाव और विकास के नाम से ही हम वोट लेकिन जवाब तो जनता के बीच में जाकर दोनों को ही देना होगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदरूनी गतिरोध होता है, लड़ाई होती है, सब कुछ सामान्य नहीं होता है, तो वो नजर आता है, और यही पोस्टर्स में नजर आता है। अब भले ही कांग्रेस इसे एक्सेप्ट ना करे, कांग्रेस कह रही है कि हम तो मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जनता के बीच में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम सब एक साथ है, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी मैदान में, फिर क्यों यहां पर संसदीय क्षेत्र देख लिए गए कि हमारा ये क्षेत्र, हमारे ये हैं कैंडिडेट, हम इनके साथ जाएंगे। तो ऐसी बटी बटी अगर कांग्रेस होगी तो नुकसान कांग्रेस को जरूर इससे हो सकता है। लेकिन अगर मुद्दों को लेकर बात की जा रही है तो ठीक है, बीजेपी के बाद 10 साल क्या कुछ किया वो लेकर जनता के बीच जा रही है, और क्या वादे किए थे जिसे पूरे नहीं किए वो लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। अब जनता यहां पर तय कर देगी 19 और 26 तारीख को, खासतौर से राजस्थान के हम 25 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में उन्हीं के हाथ में कमान सौंपनी है, या 25 की 25 एक बार फिर से जितानी है, या फिर कुछ सीट पर कांग्रेस को फतह मिल सकती है। ये जनता तय करेगी, और इसलिए ये सब कुछ जनता के हाथ में ही है। इंतजार जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ बिग फाइट लाइन मैच के लिए नमस्कार।